जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान विजेंद्र राठौड़ जी का। और विजेंद्र राठौड़ जी एक गायक हैं, कव्वाली गायक हैं, भजन गायक हैं। तो इन्होंने अपने उस भजन की 2 कड़ियाँ लिखी हैं, जो कि मैं इनके कमेंट को पढ़ रहा हूँ। और इन्होंने क्या लिखा है विजेंद्र राठौड़ जी ने कि ससुर हमारे 5 बरस के, घर में सास कुंवारी, जेठ हमारे 2.5 बरस के, घर में 2-2 जेठानी। इनका ये भजन है और इनका ये कमेंट है, इनकी ये पहेली है। आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं दोस्तों। तो आराम से इसका उत्तर जानिए। और इसे जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अनूठा सवाल है और YouTube पर एक भजन के माध्यम से छोड़ा गया है। आज मैं इसी का उत्तर बताऊंगा, परंतु दोस्तों मेरा निवेदन तो आपसे रहता ही है। हम कोशिश कर रहे हैं विजेंद्र राठौड़ जी के इस भजन, इस पहेली का उत्तर देने का। तो देखिए, प्रत्येक लाइन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें बड़ा आनंद आने वाला है। पहली लाइन में लिख रहे हैं कि ससुर हमारे 5 बरस के। देखिए, जब शाब्दिक अर्थ करते हैं तो कोई औरत कह रही है कि ससुर हैं वो 5 बरस के हैं और घर में सास कुंवारी, अर्थात जो सासू है वो कुंवारी है अभी। और क्या कह रहे हैं, जेठ है हमारे 2.5 बरस के। उस स्त्री का जो जेठ है वो 2.5 बरस का है। और क्या कह रही है वो आगे, घर में 2-2 जेठानी, अर्थात घर में 2-2 जेठानियां हैं और उसका देवर 1 बरस का है। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने जो कमेंट लिखा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन मैंने इनके इस पूरे भजन को भी सुन रखा है। इनका ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आगे क्या लिखा है इन्होंने, इस भजन में क्या कहा है कि जब सास ससुर के फेरा पड़े थे ना, तो जेठ ने आज्ञारी दी थी। और जब जेठ ने आज्ञारी दी तो क्या हुआ दोस्तों, इनका जो देवर था वो बड़ा चंचल था, उसने उस आज्ञारी को कूट दिया, अर्थात समाप्त कर दिया। तो देखिए, इस तरह से ये इनका भजन है। और गंगा भी इन्हीं के शरीर में रखी हुई है। और क्या होता है, गंगा जी जो रखी हुई है वो धर्म से शादी करके आई है। देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्तों, ये प्रत्येक इंसान पर लगेगी, हर एक इंसान के शरीर पर लगेगी। कैसे लगेगी कि 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है, जिनको 5 बरस कहा गया है। अर्थात चित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व ये अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि से मिलकर के ये हमारा शरीर है, इसका निर्माण हुआ। इसे 5 बरस नाम दिया गया है इनके भजन में। और क्या होता है दोस्तों, घर में सास कुंवारी। अब उस घर में सास कौन है, इन 5 तत्वों से ये घर बन गया, 5 बरस बन गई ये। उस घर में बैठी हुई है वो आत्मा जो इस शरीर को चलायमान करती है। अब वो कुंवारी है अभी। कुंवारी क्यों है कि वो धर्म, कर्म, मान, मर्यादा जानती ही नहीं है दोस्तों। हर कोई इंसान नहीं जानता। तो तब तक वो आत्मा कुंवारी है जब तक धर्म, कर्म, भजन इत्यादि वो नहीं जानती है।
और क्या कह रही है कि भेद बताओ ब्रह्मज्ञानी या ब्रह्मचारी। किसी से ये सवाल भी किया है पूछने वाले ने कि जो ब्रह्मचारी हैं अर्थात जो विद्वान हैं वो इसका उत्तर बताएं। तो देखिए, वो आत्मा इस पूरे शरीर की सांस है। जब भी शरीर को कोई नुकसान होता है तो सांस लड़ती है। घर में कोई नुकसान होता है तो सांस लड़ती है। क्या कहती है? तुम्हें दिखता नहीं है? अर्थात ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं इनसे जाके लड़ती है वो सांस। और क्या कहती है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह का कार्य कर रही हो, तुम्हें ज्ञान है ना, तुम गलत क्यों कर रही हो? तो इंसान जो भी कोई गलत कार्य करना चाहता है तो वो सांस अर्थात वो आत्मा लड़ती है। कैसा है? मैं इसको छोड़ जाऊंगी घर को तो ये घर समाप्त हो जाएगा, मेरे बिना तुम घर नहीं चला सकते, चाहे तुम कितने भी आदमी हैं। हर कोई स्त्री इसी तरह से कहती है, अपने पति से भी कहती है, या फिर जो बुढ़ी होती है अपनी संतान से भी कहती है। तो इसी तरह से वो आत्मा यही कह रही है। और क्या होता है दोस्तों, जेठ है हमारे 2.5 वर्ष के, अर्थात 2.5 वर्ष, 2.5 का मतलब 2.5 है। अब 2.5 लगा लो दोस्तों, 10 की आधे दौड़ लगा करके 2.5 कौन कौन सी चीज़ हुई? तो कोई जेठ है इसमें ही, इन इंद्रियों में, अर्थात चेतन जिसे बोलते हैं, चेतना है, वो 2.5 वर्ष की होती है, या फिर 2.5 अंगुल की होती है, या फिर वो आत्मा 2.5 अंगुल की होती है, या 2.5 सूत की होती है, इस तरह से। और घर में 2-2 जेठानी, उसे साधने के लिए 2-2 जेठानियाँ हैं। अब दोस्तों कोई इंसान गलत कर्म करने जा रहा है और वैसे खूब विद्वान है वो, तो क्या होता है? तो वो उसको कौन टोकता है? सांस टोकती है, अर्थात वो आत्मा टोकती है। अब क्या होता है, जब उस आत्मा के फेरे डलते हैं, अर्थात सास ससुर के फेरे डलते हैं, तो ससुर कौन हुआ? उस जगह भक्ति हो गई, या भक्ति से फेरे डलते हैं इस शरीर के। तब क्या होता है? फेरे डलने में जो जेठ है शरीर में, इसको संचालित करने वाला, वो आज्ञारियाँ देता है। लेकिन एक देवर होता है इसी शरीर में जिसे हम मन कहते हैं। दोस्तों वैसे जेठ होना चाहिए था, वो मालिक है सबका मन, लेकिन नहीं, उसको देवर की संज्ञा दी है मन को। और क्या कहा गया है? वो संपूर्ण अज्ञारी को कूट देता है। अर्थात भजन जो करते हैं, भक्ति जो करते हैं भगवान की, वो तो दोस्तों जेठ है, वो सबका ज्येष्ठ माना गया है भगवान का भजन। और उस भजन पर पानी फेर देता है मन। कैसे फेरता है? इंसान खूब भक्ति कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर को उसकी नज़र गई, और वो नज़र, उसको मन लगा लो या नज़र लगा लो या ज्ञानेंद्री लगा लो, वो संपूर्ण भजन को नष्ट कर देता है, अर्थात कूट देता है उस अज्ञारी को समाप्त कर देता है। और क्या कहा है? पति हमारे 6 महीना के, अर्थात ये जो आत्मा है इसका पति कौन है? इसका पति वो भगवान है, उसका भजन है, वो 6 महीना से भजन कर रही है। और वो ललकारता है इस आत्मा को कि तू क्या कर रही है? सोच तेरे मन में, तुझे भजन करना चाहिए या अन्याय करना चाहिए? तो वो दोस्तों आत्मा मान जाती है, और नहीं मानती है तो वो देवर हावी हो जाता है जिसे हम मन कहते हैं। वो संपूर्ण अज्ञारी भजन जो कुछ किया उसको 1 मिनट में बराबर कर देता है, क्योंकि चलती तो मन की है। मन सोचता है कि रहने दो इस भक्ति को, तो उस पर पानी फेर देता है, मटिया मैदान कर देता है। उस अज्ञारी में जितनी भी आहुतियाँ दी हैं ना, जितना भी भजन किया है, उसको 1 मिनट में समाप्त कर देता है। ये मन होता है दोस्तों। इसमें एक बात और कही है कि गंगा हमारे इसी शरीर में धर्म से शादी कर आई, अर्थात गंगा जी जो है, अर्थात सभी जो तीर्थ हैं वो हमारे इसी में हैं। पर वो सक्रिय तब माने जाएंगे जब वो धार्मिक कार्य करे वो इंसान। अगर धर्म से हट गया तो फिर तो दोस्तों अज्ञारी कुटने के समान है।
अग्यारी कुट गई, भजन नष्ट हो गया। इस तरह से इस भजन में श्रीमान राठौर जी ये शरीर के ऊपर लगाया गया है। इंद्री, मन, भक्ति, दोस्तों काम, क्रोध, मद, लोभ सभी विकार इस शरीर में ही है। आत्मा को सास कहा है, पांचों तत्वों को ससुर कहा है। और इसके जब फेरे डलने लगते हैं ना इस ससुर के और इस आत्मा के, तो वो मन है वो दोस्तों अग्यारी भी देता है, लेकिन वो सबसे छोटा बन के उस अग्यारी को समाप्त करा देता है। इस तरह से इस शरीर में ही सब कुछ है। कहते हैं कि 64 तीर्थ यही देही में, अर्थात इसी में धर्म है, इसी में कर्म है, कहीं तीर्थों की जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक विद्वान ने बहुत अच्छा खंडन किया है राठौर जी। क्या कहा है कि कोई बुजुर्ग मरता है तो दोस्तों इनके शरीर में गंगा जी है। ये नास्तिक लोगों का भी भजन हो सकता है, इसको नास्तिक लोग भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक भी कह सकते हैं इन लोगों को। लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता दोस्तों। ये इंद्रिय और मन, आत्मा के ऊपर भजन बहुत सुंदर बनाया है। मैं विद्वानों के लिए धन्यवाद देता हूँ ऐसे भजन बनाने के लिए। दोस्तों इस तरह से इसका उत्तर लगता है। तो मैं समझता हूँ श्रीमान राठौर जी आप हमारे इस जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। फिर भी कोई कमी रह गई। देखिए आत्मा, ज्ञानेंद्री, शरीर, पांचों तत्व, इन सभी में कोई सही नहीं बैठा हो, जेठ और 2 जेठानियों वाला नहीं बैठा हो, तो उसे आप थोड़ा सा बता दें। है ये हमारे शरीर पर ही कि 2 जेठ और जेठ की 2 जेठानियाँ कौन सी हैं, अर्थात मन को कवर करने वाली कौन सी इंद्रियाँ हैं। ये नेत्र हैं, ये नेत्र भटकते हैं, ये 2 जेठानी हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से ये ज्ञान इंद्रियां भी इसी में सम्मिलित की गई हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।